पूरी दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो हकीकत में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो। जिस मुल्क में भी मेजॉरिटी की जो भी रिलीजन या जो भी मजहब के मानने वाले लोग हैं वही डोमिनेंस कर रहे होते हैं, और जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको खा जाने पर आमद है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारा फाउंडेशन क्या है। कुरान से हमारी दूरी, अल्लाह के रसूल की सीरत से हमारी दूरी है, ये सबसे बड़ी वजह बनती है कि हमको कोई भी आकर कंफ्यूज करके चला जाता है। स्टालिन की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने क्या किया, या माओ जब चाइना के अंदर आए तो फिर उन्होंने चाइनीज के साथ क्या किया, कितने लोगों को मार डाला, कितने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। उन्हें आज जो पूरे मुल्क में हमारे अल्ट्रासाउंड पे पाबंदी किस लिए लगी, इसीलिए लगी है कि जैसे ही पता चलता है माँ बाप को कि पेट में बच्ची है तो उसको मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। ये जो ह्यूमनिटी के ठेकेदार हैं, छोटी छोटी बच्चियों के स्कूलों पर कैसा बम गिराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मुस्लिम नौजवान लड़का और लड़की जो सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है सोसाइटी के अंदर, वो है हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस। हमको पता ही नहीं है कि हम मुसलमान क्यों हैं, या हमारे बुनियाद क्या है, हमारे फाउंडेशन क्या हैं। हमको कोई कभी एथिज्म के नाम पे कंफ्यूज कर देता है, कभी कोई सेकुलरिज्म के नाम पे कंफ्यूज कर देता है, कभी कोई कम्युनिस्ट के नाम पे कंफ्यूज कर देता है, कभी कोई फेमिनिज्म के नाम पे कंफ्यूज कर देता है, और अगर धीरे बहुत सारे इज्म हैं जिसमें मुसलमान नौजवानों को कंफ्यूज कर दिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारे फाउंडेशन क्या है। कुरान से हमारी दूरी, अल्लाह के रसूल की सीरत से हमारी दूरी है, ये सबसे बड़ी वजह बनती है कि हमको कोई भी आकर कंफ्यूज करके चला जाता है और हमारे पास उसके सवालों के जवाब नहीं होते। इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको 2-4 सवालों के जवाब दूंगा जो अक्सर इस तरह के लोगों की तरफ से उठाए जाते हैं। सबसे पहले आप एथिज्म की बात करें, आजकल पूरी बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है एथिज्म के ऊपर, और सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे खुदा है कि नहीं है। कोई लंबी बहस करने की जरूरत नहीं है, उनसे बस इतना कहना है कि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस हम एक अल्लाह को मानते हैं, उसने किताब भेजी है और उसने दावा किया है कि ये किताब मेरी तरफ से है, तो आप इसके अंदर कुछ एरर्स निकालना है, कोई साइंटिफिक एरर निकालना है आप इसके अंदर, कोई जो साइकोलॉजिकल एरर निकालना है, कोई हिस्टोरिकल एरर इसके अंदर आप निकालना है, या इसमें कॉस्मोलॉजी की बात है, इसके अंदर फिलॉसफी की बात है, बहुत सारी बातें अल्लाह ताला ने बहुत सारे टॉपिक उसके अंदर कवर किए हैं। आप इसके अंदर कोई एरर निकालना है तो हम मान जाएंगे ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है, और जब क्योंकि खुदा की तरफ से जो किताब आती है उसके अंदर कोई एरर नहीं हो सकती। सीधी सीधी बात है, लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं है। बस आप उनको एक चैलेंज फेस करें, जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान में उनको चैलेंज दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो ऐसी एक सूरत बना लाओ। मैं कहता हूँ ठीक है, आप सूरत नहीं बना सकते, जो बनी बनाई सूरत है आप इसके अंदर कुछ कमियां ही निकालें। दूसरे कुछ लोग आते हैं जो ह्यूमैनिटी के नाम पर कंफ्यूज करते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, मजहब बाद में है, दीन बाद में है। मैं कहता हूं दुनिया के किस मजहब में आप बताइए या किस ह्यूमैनिटी की डिफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया तो तुम अच्छे मुसलमान नहीं, तो तुम मोमिन नहीं हो अगर तुमने पेट भर के खाना खाया और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोया। इससे ज्यादा इंसानियत आपको कहाँ मिलेगी। एक दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं कि जंग के मैदान में तलवार में आपके कोई नीचे है और या आपकी बंदूक के कोई सामने है, और उस वक्त वो आपसे अमन मांग रहा है, तो उस वक्त भी आपको उसको अमन और अमान देकर उसकी हिफाजत करनी है। जो वार रूल बने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दुनिया में बनाए कि औरतों को नहीं मारा जाएगा, खेतों को आग नहीं लगाई जाएगी, बच्चों को मारा नहीं जाएगा, ये वार रूल इस्लाम ने दुनिया को दिए। और न उससे पहले आप पढ़ सकते हैं कि चंगेज खान और हलाकू खान और इन जैसे रोमन और पर्शियन अंपायर जब किसी मुल्क या किसी शहर को जीतते थे तो उसका क्या हशर करते थे। तो ये ह्यूमैनिटी की जो बात करते हैं, आज आप देख लीजिए जो ह्यूमैनिटी के ठेकेदार हैं, छोटी छोटी बच्चियों के स्कूलों पर कैसा बम गिराते हैं, और उसके बाद ये ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि हम पीस मेकर हैं, हम दुनिया में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। और आप देखिए 2 साल में गाजा में किस कदर मजलूमों को मारा गया, और उसके बाद ईरान का नंबर है। पूरी दुनिया में ये जहां जाते हैं हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराते हैं और पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देते हैं, और उसके बाद ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा झंडा लेकर बैठ जाते हैं। इस्लाम के सिवा ह्यूमैनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरी दुनिया में सिर्फ ज़ुबान खर्चा आपको मिलेगा। हकीकत में आपको प्रैक्टिकल अगर ह्यूमैनिटी देखनी है तो आपको अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में, और मुसलमान हुक्मरान जो अदल के साथ जिन्होंने हुकूमत की दुनिया में, उनकी ज़िंदगियों में और उनकी खिलाफत में या उनकी हुकूमत में आपको अदल और इंसाफ नजर आएगा। कुछ लोग आते हैं जो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं और वो दुनिया की गरीबी और गुर्बत दिखाकर कहते हैं कि देखिए साहब इनके लिए कुछ होना चाहिए, इस्लाम तो गुर्बत की बात नहीं करता, इस्लाम तो इस तरह इसके मसले की कोई बात नहीं करता, इस्लाम ही सबसे ज्यादा गुर्बत की गरीबों की फिक्र करता है। आप देखिए कि हमारा जो भी ईद और बकरीद मुसलमान 2 फेस्टिवल मनाते हैं, और दोनों में क्या होता है, ईद में ईद उल फित्र देनी है, रमजान में लोग ज़कात निकालते हैं, बकरीद में कुर्बानी का गोश्त बांटा जाता है। कुरान की दूसरी मुख्तलिफ आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे माल में गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, तमाम लोगों के हक में सूरह बकरा में आयत है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारा जो माल है इसमें तुम्हारे रिश्तेदारों का हक है, तुम्हारे गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है। तो इस्लाम ही गरीब और अमीर की जो खाई है इसको पाट सकता है। वरना आप देखिए पूरी दुनिया में जिन लोगों ने कम्युनिज्म का झंडा लिया और गरीबों के नाम पर अपनी अपनी रोटी से की, उसके बाद जब रूस के अंदर स्टालिन की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने क्या किया, या माओ जब चाइना के अंदर आए तो फिर उन्होंने चाइनीज के साथ क्या किया।
कितने लोगों को मार डाला, कितने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया। उन्हीं गरीबों को, जिन गरीबों के वोट पर और जिन गरीबों की कुर्बानियों से ये हुकूमत में आए थे, लेकिन जब इनको इख्तिदार मिल गया, इनको सत्ता मिल गई, तो इन्होंने फिर उन्हीं गरीबों के साथ क्या किया। तो ये असल बात होती है, एक डिफिनेशन होती है, एक नारा होता है और एक प्रैक्टिकल चीज होती है। प्रैक्टिकल चीजें आपको सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों के अंदर नजर आएगी, वरना गरीबों की बात करके अपनी अपनी गद्दी और अपनी अपनी सीट बचाने वाले लोग आपको हमारे मुल्क में भी दिख जाएंगे। हर इलेक्शन में गरीबी का नारा दिया जाता है, हर इलेक्शन में गरीब मजलूम और किसान की बात होती है, लेकिन 70-75 साल होने को हैं, किसी की कोई हालत सुधरी हो या बदली हो तो आप मुझे बताइए। ये असल चीज है जो प्रैक्टिकल बातें हैं, और एक होती है प्रैक्टिकल बात और एक होती है फिलॉसफी। फिलॉसफी झाड़ना बहुत आसान होता है और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी बात इस्लाम करता है। इस्लाम हवाई बात नहीं करता कि अमीरों से माल छीन के गरीबों में बांट दो, ये कोई अदल इंसाफ नहीं हुआ। कल को जो गरीब, अगर कोई दूसरा गरीब अमीर बन जाएगा तो उससे भी आप छीन लेंगे। ये चोरी और डकैती का एक सोसाइटी में आप एक मुआशरा बनाएंगे कि अमीर गरीब का दुश्मन, गरीब अमीर का दुश्मन, ये कोई सोसाइटी होती है? सोसाइटी तो वो है कि जहाँ पर अदल और इंसाफ के साथ काम किया जाए। जिनके पास माल हो वो गरीबों का ख्याल करें, और जो गरीब हो वो मेहनत करके कोशिश करें कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी फरागी दे, वो भी अमीर बन जाए। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जो सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, जो डेमोक्रेसी का नारा लगाते हैं, जो मसावात की बात करते हैं, जो हक इंसाफ और बराबर की बात करते हैं। पूरी दुनिया में एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जो हकीकत में सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पे पूरा उतरता हो। जिस मुल्क में भी मेजॉरिटी की जो भी रिलीजन या जो भी मजहब के मानने वाले लोग हैं, वही डोमिनेंस कर रहे होते हैं, और जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको खा जाने पर आमादा है। आप पूरी दुनिया में नजर उठाकर देख सकते हैं। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब, एक ऐसा दीन है जो पूरी पूरी आजादी देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, इस्लाम एक्सेप्ट करो या ना करो। इस्लामिक हुकूमतें जो होती वहीं पर मसावात और बराबरी की बात होती। किसी दुनिया में आपने देखा कि हजरत उमर के बाद किसी की हिम्मत हुई हो कि मंबर पे खड़ा होकर कहे कि मैं तुम्हें तब तक खलीफा नहीं मानूंगा जब तक मैं तुमसे तुम्हारे कुर्से का हिसाब नहीं ले लूंगा? आप सोच सकते हैं आज के दौर में तो अपने लीडर से सिर्फ सवाल पूछना तो दूर, उससे मिलना और उसकी शक्ल देखना भी मुश्किल होता है। ये है असल वही इस्लामी हुकूमत है जहां पर खलीफा अमर बिन आस को उनके बेटे की सजा की वजह से हजरत उमर ने बुला के कोड़े लगा दिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है यहूदी बच्चे को मारने की। ये असल मसावात है और ये बराबरी है जिसकी बात इस्लाम करता है। फिलॉसफी झाड़ना और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना बहुत फर्क होता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि पूरी दुनिया में मेरे पास जो मिसाल देने के लिए कोई नहीं है सिवाय अबू बकर और उमर के। ये असल इम्प्लीमेंटेशन था जो मुसलमान हुक्मरानों ने और खलीफा राशिदीन ने किया। और सबसे आखिर में मैं आपको बताऊं, फेमिनिज्म के मानने वाले वो लोग जो अपने आप को औरतों का सबसे बड़ा हमदर्द बताते हैं, ये वो लोग हैं जो औरतों को बाजार में बैठा देना चाहते हैं, जो औरतों को बाजारों की जीनत बनाना चाहते हैं, जो औरतों से उनका निकाब, उनकी हया और उनकी इज्जत और उनकी असमत छीन लेना चाहते हैं। ये औरतों के हमदर्द नहीं बल्कि उनके दुश्मन होते हैं। असल इज्जत तो इस्लाम ने औरतों को दी। जब औरतों को जमीन में जिंदा बच्चों को जमींदोज किया जा रहा था, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम में अल्लाह ताला औरतों को माँ बाप की विरासत में हक दे रहा था। उस वक्त औरतों को बताया जा रहा था कि जिन बच्चियों को तुमने मारा है तुमसे पूछा जाएगा अल्लाह ताला के वहां कि तुमने क्यों मारा इनको। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे थे कि जो बच्चियों की परवरिश करके उनकी शादी करेगा, बड़ा करके उसको जन्नत की बशारत देता हूँ। जब पूरी दुनिया औरतों को और लड़कियों बच्चियों को अपना दुश्मन समझती थी या उनको हकारत की नजर से देखती थी। आज भी आप देखिए सिर्फ इस्लामिक ममालिक हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड में पाबंदी नहीं होती। जानते क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां पर अल्ट्रासाउंड में ये पता करने के बाद कि बच्ची है मार नहीं दिया जाता। आज जो पूरे मुल्क में हमारे अल्ट्रासाउंड पे पाबंदी किस लिए लगी? इसीलिए लगी है कि जैसे ही पता चलता है माँ बाप को कि पेट में बच्ची है तो उसको मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। ये वही लोग हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा महिला और जो है औरतों की आवाज को उठाने की जो है वो बताते हैं, ठेकेदार बताते हैं। इनके असली जब चेहरे आप देखेंगे तो बहुत ही घिनौने चेहरे हैं। ये हर दूसरे तीसरे दिन आप देखिए हर महीने पर एक गुरु का पर्दाफाश हो रहा है, ब्रह्मचर्य का पर्दाफाश होता है। ये हकीकत है दुनिया की। अल्लाह ताला प्रैक्टिकल बातें करता है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, हवाई बातें नहीं करता। आज जो लोग मेरा जिस्म मेरा मर्जी का नारा लगाते हैं और उसके बाद वही औरतों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, फिर कोई सुसाइड कर रहा होता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई कहीं पहुंच जाता है, कोई पहुंच जाता है। तो ये जो हिजाब होता है या जो निकाब होता है ये औरतों की इज्जत की हिफाजत करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम पहले अपने आप को समझें कि हम मुसलमान हैं, हम किस जगह पर खड़े हैं, हमारा मनसब क्या है, हम कुरान से अपने आप को जोड़ें, अल्लाह के रसूल की सीरत से कैसे अपने आप को जोड़ें। उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमारा मकाम क्या है। एक असर नौ रात थे धुंधला सा सितारा तू है, इकबाल ने जो कहा था ना कि हम एक सितारा हैं, ये असर नौ रात है, हमको दुनिया को रास्ता दिखाना है। जिस तरह से रात के अंधेरे में जब मुसाफिर भटक जाते हैं तो सितारों से अपना रास्ता ढूंढते हैं, इस तरह से उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम दूसरे कौमों को रास्ता दिखाएं। अगर हम खुद ही भटक जाएंगे, अगर हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर हमारी खुद ही आइडेंटिटी क्राइसिस में होगी तो हम दुनिया को क्या रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कुरान को पढ़ें, सीरत को पढ़ें, किताबों को पढ़ें और अपना कंफ्यूजन जो है उसको दूर करें। अस्सलाम वालेकुम।